हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो कि हमारे वोल्टेज कनेक्शंस के अंदर यूज होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि वोल्टेज कनेक्शंस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के वोल्ट हमको देखने को मिलते हैं। आज कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे पिच ऑफ वोल्ट, जिसको हम लोग स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, पिच ऑफ बोल्ट मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ, जैसे कि आपके सामने मैं बना रहा हूँ। ये अभी ब्लू किया हूँ, ये क्या है, मेरे बोल्ट है। ठीक है, ये बहुत सारे बोल्ट्स मैंने यहाँ पर लगाए गए। ये मेरी मान लो ये R1 थी, डेट इज रो 1 के अंदर ये सारे बोल्ट्स मैंने लगा रखे। ये मेरी क्या हो गई, एक और रो में बना देता हूँ जिसके अंदर भी बहुत सारे बोल्ट्स मैंने लगा रखे हैं। ये मेरी रो 2 हो गया, जिसको R2 मैंने बोल दिया। सिमिलर वे में आपको अलग अलग रोज देखने को मिल जाएगी। तो पिच जो होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है, किसी भी एक रो के, क्या बोला, जो एक रो होती है उसके दो कॉन्जिक्यूटिव बोल्ट के सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग को हम लोग पिच कहते हैं। मानो कि ये R1 रो मैंने ली, इसके अंदर बहुत सारे बोल्ट्स आप देख पा रहे होंगे। इन बहुत सारे बोल्ट्स में से कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव बोल्ट्स आप ले लो। उन दो कॉन्जिक्यूटिव बोल्ट्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहेगा, उसको हम लोग पिच बोल देते हैं और इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो पिच होता है इसको हम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड मेजर करते हैं। जिस डायरेक्शन में लोड आपने अप्लाई किया है या जिस डायरेक्शन में लोड आ रहा है, उस डायरेक्शन में ही हम लोग क्या करना है, पिच को मेजर करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन यहां पर देख सकते हैं कि इट इज द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ बोल्ट इन अ रो मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से पहली डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि पिच क्या होता है। सेकेंडली दोस्तों, हम लोग बात करेंगे गेज डिस्टेंस की, कि आखिर में गेज डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली बात यहां पर अगर बताएं हम लोग, तो गेज डिस्टेंस को स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। दोस्तों, जो गेज डिस्टेंस है ये हमारे कोई भी जो दो रोस होती है, क्या बोला, जो दो एडजेसेंट रो होती है, उनके बीच के जो दो बोल्ट्स होता है, उनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, जब हम उसको जो अप्लाइड लोड है उसके 90 डिग्री पर या फिर राइट एंगल पर मेजर करते हैं। मतलब कि इस डायरेक्शन में मेरा लोड आ रहा है, तो इससे 90 डिग्री के डायरेक्शन में मेरे को मेजर करना है। ठीक है, तो क्या सिंपल सी भाषा में बोला गया है कि यहाँ डेफिनेशन अगर आप देखेंगे कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बोल्ट्स। जैसे कि एक बोल्ट ये हो गया और एक बोल्ट मेरा ये हो गया, दो कॉन्जिक्यूटिव बोल्ट्स ऑफ एडजेसेंट रो। एडजेसेंट मतलब एक रो ये R1 और ये R2। जब हम लोग राइट एंगल पर मेजर करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, ये मेरे लोड का डायरेक्शन है और इससे 90 डिग्री के एंगल पर मेजर करना है, डेट इज इस डायरेक्शन में मेरे को मेजर करूंगा। तो ये जो डिस्टेंस है ना दोस्तों, ये इस बोल्ट और इस बोल्ट के सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग है, इसको मैंने गेज बोला है। क्लियर हुआ? यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, क्या, कि आपको जो पिच है, पिच हम लोग मेजर करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, हमारे लोड के डायरेक्शन में। लेकिन जो गेज डिस्टेंस है इसको हम लोग मेजर करते हैं किसके डायरेक्शन में दोस्तों, राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। क्लियर हुआ? इसके बाद दोस्तों तीसरी टर्मिनोलॉजी जो है वो है मेरा एज डिस्टेंस। ठीक है, इसको मैंने स्मॉल ई से डिनोट किया है। तो एज डिस्टेंस दोस्तों क्या होता है, ये हमारा जो बोल्ट होता है, कोई भी बोल्ट का जो होल होता है उसके सेंटर से, तो जो एडजेसेंट एज होती है प्लेट की, वो जो दूरी है उसको हम लोग ई बोलते हैं। दैट इज एज ऑफ प्लेट बोल देंगे या फिर एज डिस्टेंस बोल देंगे। ठीक है, तो यहां पर एज डिस्टेंस की डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ बोल्ट होल। दैट इज ये जो बोल्ट होल का है इसके सेंटर से, तो जो एडजेसेंट एज रहेगी प्लेट की, वहां तक की जो दूरी है, डेट इज ये जो दूरी है, इसको बोला गया है क्या, एज डिस्टेंस। क्लियर हुआ? फिर अगर बात करें दोस्तों एंड डिस्टेंस, जिसको हमने ई डेस से डिनोट किया है, ये हमारा क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट बोल्ट होल फ्रॉम द एंड ऑफ द प्लेट। जैसे कि मैं आपको एंड ऑफ प्लेट बताता हूं,
तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये है हमारा एंड ऑफ प्लेट। ये क्या है, एंड है, इसका एंड ऑफ प्लेट। क्लियर है, ये एंड ऑफ प्लेट है मेरा। तो ये नियरेस्ट बोल्ट है, इस नियरेस्ट बोल्ट से तो ये जो प्लेट का एंड है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हमने ई डैश बोला है, जिसको एंड डिस्टेंस बोला जाता है। क्लियर हुई ये चीजें। तो फ्रेंड्स, आप बोलेंगे कि आप ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तब वहां पर इन सब चीजों का यूज होने वाला है। ठीक है ना। तो मैं आपको अभी तक क्या क्या बता दिया, मैं आपको अभी तक यहाँ तक सबसे पहले बता दिया पिच ऑफ बोल्ट, बता दिया गेज डिस्टेंस, बता दिया एज डिस्टेंस, बता दिया एंड डिस्टेंस भी बता दिया। अब दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात जो है वो है हमारे पास स्टेगर्ड डिस्टेंस। स्टेगार्ड डिस्टेंस क्या है, किस तरह से इसको हम लोग देखने वाले हैं, इसकी बात करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों मैं यहां पर आपको बताऊं स्टेगार्ड डिस्टेंस क्या होता है। इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ स्टेगार्ड बोल्ट्स मेजर्ड ऑब्लिकली ऑन द मेंबर एज शोन। ठीक है, मतलब कि ये हमारे देखो, एक बोल्ट ये है, एक बोल्ट मेरा ये है, ऐसे ही एक बोल्ट ये है, एक बोल्ट ये है, तो ये अलग अलग बोल्ट है। इन बोल्ट्स के अलोंग हमको जब डिस्टेंस मेजर करूंगा ऑब्लिकली, मतलब कि इस टाइप से, जैसे कि मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, और ऐसे ही इस वाले से भी मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ ऑब्लिकली, मतलब किसी एक एंगल पर। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया, स्टेगार्ड डिस्टेंस कह देता हूँ। क्लियर हुआ। तो ये डेफिनेशन से आप मेरे ख्याल से और काफी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों सीधी सिंपल सी भाषा में हमने सारी जो टर्मिनोलॉजी से किसकी वोल्टेज कनेक्शन के अंदर यूज होने वाली उनके बारे में हमने बात किया है। तो आई होप यहाँ तक कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कुछ जो IS 800 2007 के स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिंग दैट इज एज डिस्टेंस के लिए और पिच डिस्टेंस के लिए, पिच के लिए, उनकी बात करेंगे। तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखें। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।